to my YouTube channel. I am your host Indrani. Please subscribe my channel and press the bell icon button. फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ एक स्टोरी शेयर करने जा रही हूँ जो मेरे साथ शेयर किए हैं रिफ्सा। रिफ्सा अपने चाचा के एक स्टोरी हमारे साथ शेयर करने जा रही हैं। रिफ्सा कहती हैं कि उनका चाचा पहले जॉब किया करते थे। उसके बाद उनको लगा कि बहुत दिन जॉब कर लिया, अब मैं बिजनेस करूँगा। इसके लिए उन्होंने एक छोटा सा प्लॉट खरीद लिया जहाँ पर कोई भी कुछ भी नहीं बना हुआ था, पर वहाँ पर आइडिया ज़रूर लोगों ने कर रखा था कि वहाँ पर बहुत सा शॉपिंग मॉल वगैरह खुलने वाला है। वो साइड में स्टार्ट भी हो गया था होने का, तो लेकिन उनके चाचा ने जिस प्लॉट में अपना इन्वेस्ट किया वहाँ पर आमने सामने कुछ भी नहीं हुआ था। उनका प्लॉट में एक बड़ा सा बरगद का पेड़ आ जा रहा था, उनको उसको कटाना था। उन्होंने कहा कि बरगद के पेड़ अगर रहेगा तो ये मेरा ज़मीन बहुत कम पड़ जाएगा, इसीलिए वो बरगद का पेड़ को कटाना चाहती थी। लेकिन उनके पापा, जो रिफ्सा के पापा थे, उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा नहीं, इस तरह तुम बरगद का पेड़ मत काटो, बल्कि इस ज़मीन को तुम मत लो। लेकिन वो कहने लगे कि मैं इस साइड और उस साइड में नहीं लेना चाहता, इस बीच में ही मैं लेना चाहता हूँ, और यहाँ पर काफ़ी कई बरगद के पेड़ हैं, तो वो तो सब कटे हिंगे ही। तो रिफ्सा के पापा ने कहा, जो काटता है काटने दो, हमारे धर्म में बरगद का पेड़ नहीं काटा जाता है। तुम अगर साइड से या आगे से अपना काम कर लो तो चलेगा, लेकिन इस बरगद के पेड़ को हाथ भी मत लगाना। उसने सोचा कि ऐसा क्यों बोल रहे हैं भाई साहब। उन्होंने लेकिन अपना भाई का बात इतना केयर नहीं किया और उन्होंने उस बरगद के पेड़ को कटवा दिया। बरगद के पेड़ जब उन्होंने काट दिया तो कई गांव के लोगों ने भी आके उनके बहुत मना भी किया था, काट रही थी जब, कि साहब जी बरगद के पेड़ को मत काटो, इसमें कई आत्माएं सोए रहते हैं, कोई बुरी कोई अच्छी, तो अगर कोई बुरी आत्मा जाग गई तो सर्वनाश हो जा सकता है। लेकिन उन्होंने नहीं माना। गांव वालों ने उन पर बहुत गुस्सा भी किया, लेकिन उन्होंने उनका कोई केयर नहीं किया और उन्होंने उस बरगद के पेड़ को कटवा दिया। कटवाने के 3 दिन बाद ही जब फिर से वो अपने प्लॉट में गए तो देखते हैं उनके प्लॉट में जैसे किसी ने खुदाई कर रखी हो। काफ़ी जगह पूरी तरह से खुदी हुई थी उनकी ज़मीन। वो आसपास में देखे लेकिन कोई घर और कुछ नहीं था। कुछ दूर में शॉपिंग मॉल्स वगैरह तो ज़रूर बन रहे थे। उनसे पूछने पर उन लोगों ने कहा कि हम उस प्लॉट में नहीं जाते, हम यहीं पे अपना काम करते हैं। वहाँ पे काफ़ी मज़दूर थे, वहाँ पर कोई भी काम अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ, तो हम क्यों जाएंगे। फिर एक बार ऐसा हुआ, एक गांव वाला अपना घर जा रहा था उसी रास्ते से, खेती बाड़ी करके सब कोई उसी रास्ते से अपना घर जाया करते थे। गांव के अंदर शॉर्टकट पड़ता था। तो वो लोग देखते हैं कि उस ज़मीन में कई जैसे असंभवनीय कुछ ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो कि लग रहा था उनका कद काफ़ी लंबा लंबा हो। उनका जो गला था, जो नेक का साइड, वो भी काफ़ी लंबा लंबा है। ये देखकर गांव के लोगों ने सोचा कि ये लोग कौन हैं, हम लोग सामने जाके देखते हैं। पर उनमें से और एक आदमी था, उन्होंने कहा कि नहीं, ये कोई इंसान नहीं लगते, इसीलिए हम भगवान का नाम लेकर अपने रास्ते चले जाते हैं। वो लोग अपने रास्ते चले गए। उसके चाचा जब दूसरे दिन आए तो गांव वालों ने आकर उन्हें कहा कि तुमने इस बरगद को पेड़ को काटा है, तुमने ऐसे कोई दुष्ट आत्मा को जगा दिया है जो कि गांव में अभी भयंकर भी ला सकता है। फिर एक पंडित को उन्होंने जल्दी से, गांव वालों का गुस्सा देखकर उन्होंने एक पंडित को उस प्लॉट के अंदर ले आए, बोले भूमि पूजन करेंगे। तो वो पंडित भी मना कर दिया, बोला नहीं, तुम्हारा ये भूमि बिल्कुल ठीक नहीं है, तुमने अतृप्त आत्माओं को जगा दिया है, मैं यहाँ पर भूमि पूजन नहीं कर सकता। और फिर उनका चाचा को, रिफ्सा के चाचा का भी बहुत ही बड़ा एक्सीडेंट भी हो गया, जिस एक्सीडेंट में उनका बायां पैर भी खराब हो गया।
वो मरते मरते बचे। उसके बाद वो बहुत दुखी हो गए और अपने भाई से भी माफ़ी मांगने लगे। उनके भाई ने कहा, मुझसे माफ़ी मांगकर तुम्हें कोई फ़ायदा नहीं है। तुम जिसमें अपना पैसा इन्वेस्ट कर चुके हो और उस प्लॉट को ठीक करने का अभी कोई उपाय खोज लो, या तो मैं चलता हूँ और जाकर मैं हमारे गुरुदेव से बात करके आता हूँ। दूसरे दिन ही रिप्सा की दादी और रिप्सा के पापा दोनों अपने गुरुदेव के पास चले गए। गुरुदेव ने क्या पढ़ाई की उसके बाद कहा कि मैं अभी तो नहीं जा सकता, लेकिन उन्होंने कुछ माला दिए और कहा कि घर का सब सदस्यों के गले में डाल दो और अपना जो ज़मीन का मिट्टी लाके मुझे कल आके देना। वो जगह ज़्यादा दूर नहीं था उनके गुरुदेव का स्थान। उन लोगों ने फिर से कल जाकर अपना प्लॉट का मिट्टी जब देकर आए तो उन्होंने कहा कि ये बहुत ही सख्त जिन्नातों का बसेरा है। वो लोग बहुत साल से वहीं पे रहते हैं, इसीलिए तुम्हारे बेटे को बोलो कि वो ज़मीन को छोड़ दे। और उसने जो बरगद का पेड़ काटा है बिल्कुल ठीक नहीं किया है। वहाँ पर दोबारा बरगद का पेड़ आ जाएगा और फिर उसका हर मुश्किल का समाधान भी अपने आप ही हो जाएगा। ये सुनने के बाद उसके चाचा ने, जिनसे वो प्लॉट वो खरीदे थे, उन्होंने पूरा पैसा भी नहीं चुकाया था तब तक। उन्होंने कहा, मुझे ये प्लॉट नहीं लेना, तुम अपना प्लॉट वापस ले लो। ये प्लॉट लेने के बाद से हमारी बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है और यही नहीं, मेरा एक्सीडेंट भी बहुत बड़ा हो गया कि मैं मरते मरते बचा हूँ। ये सुनने के बाद वो आदमी कहने लगा कि तुम ले चुके हो एक बार, फिर दोबारा कैसे ऐसे कर सकते हो। तो उसने कहा, मुझे माफ़ कर दो, मैं नहीं चुका सकता तुम्हारा बाकी पैसा। तो उसके बाद जाकर उस आदमी ने उसके चाचा का वो पैसा लौटा दिया और उस चाचा ने तौबा कर लिया कि उस ज़मीन में दोबारा वो घूम कर भी नहीं देखेंगे। उसके चाचा बताते हैं, जब तक उन्होंने वो प्लॉट को वापस नहीं किया था तब तक वो बहुत खराब सपने भी देखते थे। अपने ही घर के सदस्यों का मौत देखना और भयानक कुछ चीज़ देखना रोज़ का उनका मामूल बन गया था सपने में। लेकिन ये ज़मीन जब से उन्होंने वापस कर दिया, उसके बाद से उनके साथ ये सब होना भी बंद हो गया। थैंक यू माय फ्रेंड्स। अगर आपको मेरी एक स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना और अपना फीडबैक मुझे ज़रूर देना। थैंक यू। जय श्री राम।